नॉर्थ ब्रुक के बाद अब डलहौजी जूट मिल बंद। कौन है जिम्मेदार? जूट मिल के डाउनफॉल का जिम्मेदार कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आइए सुनिए जूट मिल के हालात पर। खास तौर से मगरबी बंगाल में जो जूट मिल है वो बिल्कुल का हालत ख़राब होते जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारा जूट मिल को कहा गया है बीमार मिल, उनमें एक था नॉर्थ ब्रुक मिल। लेकिन जब इस पर गौर किया जा रहा है तो मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी साजिशें कर रही है जिससे जूट मिल का हालत बहुत ही ख़राब हो जाए। और चाबदानी एक मजदूर बस्ती का इलाका है जहाँ सिर्फ जूट ही मिल ही नहीं बल्कि कटर मिल भी है। वार्ड नंबर 7 में जूट मिल के मजदूर के लोग रहते हैं। जूट मिल में जो लोग काम करते रहते हैं, मिल मालिकों का मामला ये हो गया है कि पहले तांत एक चलता रहा, बाद में 2 चला। अब चाइना तांत के नाम पर एक मजदूर 6 मशीन चलाएंगे, यानी मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि गुलाम और जानवर से बदतर सलूक किया जा रहा है। ये सब काम अब पूंजीपति कर रहे हैं। कल जो काम अंग्रेज भी नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों के अंदर भी जो इंसानियत था, लेकिन ये पूंजीपति वाले गोरे चमड़े वालों से बढ़कर ये काले बन गए हैं। और इनका मकसद है कि मजदूरों का खून चूसना, उनसे ज़्यादा काम कराना और उनको कम पैसे देना और बात बात पर घेर बाहर करना। अगर कोई बाहर कर दी जाती है और ये शर्त रखा जाता है कि वह मजदूर को हम जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मिल चालू नहीं करेंगे। यानी मिल मालिक के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको जुल्म का सहना करना पड़ेगा, उसको गेट बाहर होना पड़ेगा। अब उसके बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे? अब आज हम बात करेंगे चाबदानी म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 7 के काउंसलर दारोगा राज पर। चूँकि इलेक्शन का वक्त है, लेकिन यहाँ जो मौजू लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो 2 टॉपिक है। चाबदानी में 2 जूट मिल है, एक नॉर्थ ब्रुक जूट मिल और एक डलहौजी जूट मिल। नॉर्थ ब्रुक जूट मिल भी हमेशा बंद रहता है, कभी खुलता है और कभी बंद रहता है, मगर डलहौजी जूट मिल अक्सर बंद नहीं रहता है। लेकिन कंपनी किस वजह से अभी फ़िलहाल जूट मिल को बंद कर रखा। आज हम दोनों टॉपिक पर बात करेंगे यहाँ के वार्ड काउंसलर दारोगा राजभर से। टाइम न्यूज़ में आपका वेलकम है सर। क्या वजह है वो आपका ये जो जूट मिल है, नॉर्थ ब्रुक जूट मिल अक्सर बंद हो जाता है, उसकी वजह क्या हो रहा है? देखिए, नॉर्थ ब्रुक जूट मिल जो है बहुत दिनों से ही बीमारू मिल है और 2022 के बाद आंदोलन हुआ बहुत तरह का। उसके बाद उसमें ट्रस्टी का चुनाव हुआ। ट्रस्टी का चुनाव हुए 3 साल हो गया, बोर्ड बना। उसके बाद से मोटा मोटी मिल चल रहा। कभी काल तो सुविधा होता ही है, लेकिन बीच में किसी नेता के इंटरफेरेंस से मिल डिस्टर्ब हुआ और अफवाह फैलाया गया कि पीएफ का पैसा ख़त्म हो गया। इससे मिल बंद हुआ। इससे कलकत्ता में फिर बैठक हुआ। बैठक में डिसीजन हुआ कि 5000 मजदूरों को पहला किस्त 23 तारीख को, दूसरा किस्त 2 तारीख को दिया जाए। पहला किस्त मिला 23 तारीख को। उसके बाद 2 दिन बाद ही पीएफ दफ्तर से एक चिट्ठी आ गया कि बैंक अकाउंट को सीज किया जाए। कारण कुछ पता नहीं। फिर माहौल बनाया गया कि पैसा नहीं दे रहा है। फिर मिल बंद हुआ। बंद होने के बाद फिर वही कहानी। न्यूज़ सेक्रेटरीट बिल्डिंग में मीटिंग हुआ। वहाँ फिर जिस तरह मिल चलेगा उस तरह चलने की बात हुई। फिर उसके बाद हम लोग मन्नान साहब के सहयोग से कलकत्ता के ऑफिस में हमारे जो यहाँ के लेबर मिनिस्टर हैं उनके पास हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर गए। बातचीत हुई और उनके सहयोग से जो है पीएफ दफ्तर से चिट्ठी आया, नॉर्थ ब्रुक जूट मिल के अकाउंट को खोल दिया जाए। खुला। उसके बाद फिर मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाए। तो जो अफवाह उड़ाया गया था कि पैसा नहीं है, तो यह सिद्ध हो गया कि पैसा है। सब कुछ 90 लोन सब कुछ मिल रहा था, सारी परिस्थिति ठीक है। लेकिन राजनीति ढुक जाने के कारण मिल को डिस्टर्ब होना पड़ा। और आज का परिस्थिति ये है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की हालत ख़राब है। नॉर्थ ब्रुक डलहौजी की ही बात नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल में। तो मैं बता रहा था कि आज़ादी के 70-75 साल बाद
आज अचानक पश्चिम बंगाल से जूट मिल की हालत खराब हो गई और जूट मिल का क्राइसिस आ गया। क्यों? यह बहुत सोचने की बात है। तो जूट का जो बस्ता होता है उसका ताल्लुक जो माल लेना देना ताल्लुक का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में? देखिए, सेंट्रल का 100% है। जितना भी जूट मिल का ऑर्डर देना लेना या जूट मिल से संबंधित जितने भी काम होते हैं सब सेंट्रल द्वारा संचालित होता है। राज्य सरकार का इसमें मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं है। तो ऑर्डर प्लास्टिक का आप ज़्यादा कर दिए, डिमांड दे नहीं पा रहा है लोग, और जूट मिल का अचानक पार्ट गायब हो गया पश्चिम बंगाल से। इससे जो जूट मिल बंद होगा ऑटोमेटिकली बीजेपी वाले इलेक्शन में प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? कि देखो यह सरकार जूट मिल को बंद कर दिया है। और लोग तो निरीह हैं, लोग तो समझते नहीं हैं। और अचानक क्या होगा? माहौल बनाएंगे लोग, मजदूरों के अंदर एक एंटी बात कहेंगे लोग सरकार के विरुद्ध में। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा यह साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के मिल मालिकों का तरफ से मिल करके साजिश करके मजदूरों को पीसा जा रहा है। देखिए, मजदूरों का कभी भी पूंजीपतियों ने सहयोग नहीं किया है, उनका खून चूसते हैं वो। आज जितने मजदूरों की हालत आप जा कर के मिलों में देखिए, दिन पर दिन ओवरलोड, दिन पर दिन उनके ऊपर इतना प्रेशर दबाव रहता है, मशीन का स्पीड बढ़ाया जाता है, उनके पीछे साहब लगा रहता है। परिस्थिति ऐसा है कि मैंने गुलाम जो अंग्रेज जिस समय मिल चला रहे थे आज़ादी के पहले, आज की परिस्थिति है उन अंग्रेजों से बदतर मालिक हो गए हैं, यहाँ के मैनेजमेंट हो गया है। इसी पर मैं बात कर रहा हूँ कि आज की स्थिति है कि इस इलाके में 7 नंबर वार्ड में डलहौसी जूट मिल पड़ता है। डलहौसी जूट मिल जानबूझ करके एचके महंता बंद किया है, ऐसी वो उसकी स्थिति नहीं है। इधर में देखिए विक्रम मोदी और उधर में नरेंद्र मोदी, ये मिल करके इन लोगों ने इस मिल को बंद किया। अच्छा मिल जो अच्छा चलता है। विक्रम मोदी इस मिल का मालिक है। कौन मिल का? डलहौसी का, डलहौसी का मालिक है और इस साजिश के तहत बंद किए हुए। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, देखिएगा सब पार्ट मिलने लगेगा, सारी परिस्थिति खत्म हो जाएगी, सब मिल धीरे धीरे चलने लगेगा। सब खेला जो हो रहा है इलेक्शन के लेकर के हो रहा है। और आज के समय में 7 नंबर वार्ड में भी षड्यंत्र हुआ है। यहाँ डेवलपमेंट का काम 55 लाख रुपया का आया था। सारा जो है आप रोड देखिए सब ढलाई हो गया। हमारे चेयरमैन साहब भी आए थे, फीता काटे, उद्बोधन किए इसके पहले। अब जब लाइन में ढलाई का काम आने का हुआ, वहाँ पर अखाड़ा के पास आप लोग का जनाजा होता है, जब वहाँ पे तो अंधेरा रहता है, काई लग जाता है, वहाँ के लिए ढलाई का काम था। कच्ची लाइन पक्की लाइन में ढलाई का काम था। मजदूर बस्ती है, अच्छा हो जाता, टावर लाइट लगता, यहाँ से 20 लाइट लगेगा, उजाला हो जाता। मजदूरों के इलाका में डलहौसी कंपनी ने रोक दिया है, जानबूझ करके इस काम को रोका है। ये ट्रक चलाओ, यही सब स्थिति चल रहा है और इससे आने वाला समय में भयानक से भयानक परिस्थिति उत्पन्न होगा। आप देख लीजिएगा, मैनेजमेंट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसके पहले चौबे साहब मैनेजमेंट थे, बहुत सारा काम इस इलाका में हुआ है। लाइन में टाइल्स बैठाना, आपका पंप लगाकर घर घर कल पानी दिए हम लोग, बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन ये मैनेजमेंट डिक्टेटरशिप चला रहा है, हिटलर शाही चला रहा है। इस मिल में जब से आया है डलहौसी मिल में बर्बाद करके रख दिया है, पूरे मजदूर को परेशान कर दिया है, सारे यूनियन के नेता को परेशान कर दिया है, थ्रेटिंग देता है, धमकी देता है। इसके लिए आने वाला समय में रामनवमी बीत जाने के बाद हम लोग जोरदार आंदोलन में डलहौसी जूट मिल मजदूरों के लिए उतरेंगे।